तो देखिए, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आरक्षण आ रहा है, प्लीज आने दीजिए, क्योंकि इससे केवल महिलाओं का भला नहीं होगा, इससे देश का भला होगा। जब महिलाएं संसद पहुंचेंगी तो बेहतर तरीके से नीति बनेगी, अलग तरीके से नीति बनेगी और देश आगे बढ़ेगा। बार बार हम इस बात को कहते हैं। और दूसरी बात, जो मांग आप पुरुषों के लिए नहीं करते, वो महिलाओं के लिए क्यों मांग लेते हैं? प्रतिशत गिना रहे थे, है ना, 13% महिलाएं हैं इनकी, भाजपा की 12% है। भाई यही तो शर्मनाक बात है, और यही तो हम कह रहे हैं, और यही तो मोदी जी कहते हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, 10% होंगी, 11 होंगी, 12 होंगी, इससे ज्यादा तो नहीं है। इससे ज्यादा अगर उनको जगह देनी है तो हमको अतिरिक्त रूप से आरक्षण लाना ही होगा, और इसी का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। मैं ये मानती हूं कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए महायज्ञ है। अपनी आहुति दीजिए, अडंगे मत डालिए। ठीक है शायना एनसी जी, लगातार ये कहा जाता है कि महिलाओं को पंचायतों में रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन पंचायतों का हाल देखा है किस तरीके से होता है कि वहां पर महिला चाहे सरपंच बन जाती है, लेकिन पीछे सरपंच पति रहते हैं, पीछे पुरुष खड़े रहते हैं, बैक सपोर्ट हमेशा पुरुष का रहता है और हमेशा मुखिया पति ही माना जाता है, महिला को मुखिया के तौर पर नहीं देखा जाता। तो जब बिल आ रहा है तब विरोध क्यों? जी, सर्वप्रथम तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम बार बार बोलते हैं कि पंचायत के सरपंच पति, आमदार पति, खासदार पति, ये तो दूर की बात है। सर्वप्रथम आप देखिए कि पंचायत राज में क्या हुआ। 14 लाख महिलाओं को सशक्त किया गया। जहां 33% आरक्षण था, वहां पंचायत में आज 50% भी महिला आई है। क्या वो सरपंच पति के अनुसार चलती है या अपने बलबूते? तो ये सब बोलने की बात है। और मैं चारू से बिल्कुल सहमत हूं कि जब कोई पुरुष को मौका मिलता है तो हम कभी सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं करते। तो क्यों है ये वाई इफ बट? हमारे मित्र अनुराग जी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं। 27 साल हमने इंतजार किया। जो राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत सारे राजनीतिक दलों को दिखाना चाहिए था, वो आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिखाया। एक पुरुष प्रधान देश में एक पुरुष मानसिकता ने ये ठान लिया कि जो 816 सीट्स पे लड़ेंगे तो कोई आपत्ति हो ही नहीं रही है किसी को भी। आपको जो देना है ओबीसी को, तो आप दीजिए आपके कोटा में से, कौन आपको ना बोल रहा है? ऐसे नहीं है कि शेड्यूल कास्ट को नहीं दिया है, शेड्यूल ट्राइब को नहीं दिया है, अन्य जाति को नहीं मिला है। तो मेरी विनंती है कि ये बात बहाना बनाना बंद कीजिए। और हम थक गए हैं। हम फ्लावर पॉट नहीं है कि जो आप हॉल में कहीं रखें या लिविंग रूम में कहीं रखें और बोलिए कि देखिए हमने एक महिला को एक जगह तो दिया है। हमें सेंटर टेबल पे बैठना है और निर्णय लेना है, और वो निर्णय लेना है ताकि 50% जो आबादी है इस देश में, उनकी आवाज बने। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने लाड़की बहन लाड़की योजना क्यों चालू किया? ताकि महिला शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर हो। हमें वो बेचारी का टैग नहीं चाहिए, लेकिन मौका का अवसर जरूर चाहिए, और अभी इसी वक्त। ठीक है कंचना जी, जब अवसर ही नहीं मिलेंगे तो कैसे महिलाएं आगे बढ़ेंगी? महिलाओं को आपको हमेशा सशक्त करने की बात ये कही जाती है, लेकिन जब सशक्तिकरण की बात आ रही है, जब बिल आ रहा है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि क्रेडिट मुझे नहीं लेना, विपक्ष को ब्लैंक चेक दे रहा हूं, क्रेडिट ले लीजिए। देखिए गोनिका जी, एकदम एक शब्द आपने बोला, अवसर। बात सिर्फ अवसर की ही है। और आपने बोला कि महिलाओं के आरक्षण के विरोध में क्यों। आपको याद होगा हिस्टोरिक तौर पर अगर देखें तो 1996 में सबसे पहले यह बिल आया था, और बिल आया था जनता दल की सरकार में। हमारी सरकार में सबसे पहले एज ए प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो जनता दल की सरकार में आया था। और तभी से यह मांग उठी थी कि महिलाएं शोषित हैं, वो सारे वर्ग की महिलाएं शोषित है, लेकिन उसमें भी सबसे शोषित कौन? बात है अवसर की। तो बात अवसर की तो दलित समाज को भी होना चाहिए, ओबीसी समाज की महिलाओं को होना चाहिए। लेकिन चारू जी और साइना जी को शायद एक फैक्ट नहीं मालूम है कि SC ST को जो पुरुष हैं उसे महिलाएं भी लड़ती हैं, ऑलरेडी आरक्षण है, उनको आरक्षण है।